फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ मोबाइल सर्विसेज। जैसे आपने सुना होगा 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, ठीक है। तो आज के समय में जो चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4G चल रहा है। तो आने वाले समय में कुछ ही समय के बाद हम लोग यूज करेंगे 5G। तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे ये G क्या है जो बढ़ते चला जा रहा है। पहले 3G था, फिर 4G हुआ, फिर 5G आने वाला है। तो इस तरह से जो G है उसका मतलब क्या है, जनरेशन। किस प्रकार से जो मोबाइल सर्विसेज हैं, जो मोबाइल सर्विसेज है वो एक दूसरे के बाद कितना उसका विकास होता गया, इसके बारे में जनरेशन दिखाता है। ठीक है, तो G का जो मतलब है वो जनरेशन से है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि फर्स्ट G टेक्नोलॉजी क्या होता है, सेकेंड G टेक्नोलॉजी क्या होता है, 3G टेक्नोलॉजी क्या होता है, 4G टेक्नोलॉजी क्या होता है, 5G टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसके कौन कौन से एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, किस लिए इसका यूज़ किया जाता था। बहुत सारा नॉलेज आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले 1G टेक्नोलॉजी के बारे में। तो 1G टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, फर्स्ट जनरेशन। 1G मतलब क्या है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन। वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन का फर्स्ट जनरेशन है 1G टेक्नोलॉजी। अगला जो पॉइंट है, एनालॉग सिग्नल्स वर यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा। तो जो फर्स्ट जी टेक्नोलॉजी था या 1G टेक्नोलॉजी था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, डेटा जो ट्रांसमिट कर रहे थे उसके लिए एनालॉग सिग्नल का यूज कर रहे थे। ठीक है, एनालॉग सिग्नल का हम लोग यूज कर रहे थे 1G टेक्नोलॉजी में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, इंट्रोड्यूस्ड। जो 1G टेक्नोलॉजी है कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1980 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा, यूएस के द्वारा। ठीक है, यूएसए के द्वारा 1980 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1G टेक्नोलॉजी के द्वारा, 1G टेक्नोलॉजी को। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, डिजाइन्ड फॉर ओनली वॉइस कम्युनिकेशन। तो जो 1G टेक्नोलॉजी था उसमें सिर्फ जो था वो वॉइस हम लोग ट्रांसमिट कर पा रहे थे, वॉइस कम्युनिकेशन ओनली हम लोग यूज़ कर पा रहे थे। यह इसका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज था, क्योंकि जो फर्स्ट जी टेक्नोलॉजी था उसमें हम लोग मल्टीमीडिया मोबाइल फ़ोन हम लोग यूज़ नहीं कर रहे थे। उस समय जो मोबाइल फ़ोन हम लोग यूज़ कर रहे थे ओनली सिर्फ किसके लिए, वॉइस कम्युनिकेशन के लिए। अपनी जो बातचीत है, जो अपना वॉइस है उसको एक स्थान से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हम लोग ट्रांसमिट कर पा रहे थे सिर्फ 1G टेक्नोलॉजी से। वो भी उतना क्लियर नहीं होता था जो वॉइस हम लोग ट्रांसमिट करते थे 1G से। ठीक है, 1G टेक्नोलॉजी में जो लोग वॉइस कम्युनिकेशन होता था वो भी बहुत ही क्लियर नहीं होता था। अब हम लोग देखते हैं कि जो 1G टेक्नोलॉजी है उसके कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, स्पीड अप टू 2.4 kbps। ठीक है, जो 1G टेक्नोलॉजी है उसका जो स्पीड है 2.4 kbps है। तो एक सेकंड में 2.4 kb जो स्पीड है वो दे पाता है, 1G टेक्नोलॉजी देता था। ये सारे बहुत ही इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है, नो डेटा सिक्योरिटी। 1G टेक्नोलॉजी में है कोई किसी भी प्रकार की डेटा की सिक्योरिटी नहीं होती थी। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है, पुअर वॉइस क्वालिटी। ठीक है, वॉइस कम्युनिकेशन हम लोग कर पाते थे लेकिन क्या उसकी क्वालिटी अच्छी होती थी, नहीं होती थी, बहुत ही पुअर होती थी, बहुत ही खराब होती थी। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है, लार्ज फोन्स विथ लिमिटेड बैटरी लाइफ। तो जो 1G टेक्नोलॉजी था उस समय जो हम लोग फोन्स यूज कर रहे थे, मोबाइल फोन्स हम लोग यूज कर रहे थे, वो बहुत लार्ज होता था। ठीक है, साइज में बड़ा होता था, उसका जो बैटरी बैकअप होता था बहुत ही कम होता था। तो ये सारे इसका 1G टेक्नोलॉजी का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 2G टेक्नोलॉजी के बारे में। तो 1G टेक्नोलॉजी के बाद आया 2G, जिसमें कुछ जो 1G टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेज थे उसको दूर किया गया। ठीक है, तो जो 2G टेक्नोलॉजी है उसको सेकेंड जनरेशन बोलते हैं। 2 मतलब सेकेंड, G मतलब जनरेशन, सेकेंड जनरेशन ऑफ मोबाइल टेलीफोनी या मोबाइल टेलीफोन। तो मोबाइल जो टेलीफोन है उसका सेकेंड जनरेशन क्या है, 2G टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बाद इसमें कौन सा सिग्नल यूज किया गया, डिजिटल सिग्नल फॉर फर्स्ट टाइम।
तो पहली बार इसमें जो 2G टेक्नोलॉजी है उसमें डिजिटल सिग्नल को हम लोग ट्रांसमिट कर रहे थे, ठीक है। डिजिटल सिग्नल का हम लोग यूज़ किए डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। अगला जो पॉइंट है, लॉन्च कब हुआ था, जो 2G टेक्नोलॉजी है उसको लॉन्च कब किया गया था, तो 1991 में, ठीक है। 1991 में इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, फिनलैंड को द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 1991 में, ठीक है। 2G टेक्नोलॉजी को, इसमें क्या यूज होता था, GSM टेक्नोलॉजी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ठीक है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन या फिर टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करते थे 2G में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि GSM का इसमें यूज होता था 2G टेक्नोलॉजी में। अब हम लोग देखते हैं कि जो 2G टेक्नोलॉजी है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका कैरेक्टरिस्टिक में, डेटा स्पीड अप टू 64 kbps, तो 64 kbps का स्पीड होता था 2G टेक्नोलॉजी में। एक सेकंड में 64 kb स्पीड हम लोग ट्रांसमिट कर पा रहे थे, इतना kb हम लोग ट्रांसमिट कर पा रहे थे एक सेकंड में। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है, बेटर क्वालिटी देन 1G, ठीक है। तो जो इसका वॉइस क्वालिटी था वो 1G की अपेक्षा अगर हम लोग 1G से कंपेयर करें तो इसका जो वॉइस क्वालिटी था वो बेटर था, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया मैसेज पॉसिबल। इसमें क्या हुआ, 2G टेक्नोलॉजी में क्या हुआ कि टेक्स्ट और मल्टीमीडिया दोनों हम लोग यूज़ कर पा रहे थे। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज यही है कि 1G में हम सिर्फ वॉइस कम्युनिकेशन कर पा रहे थे, लेकिन जो 2G है उसमें क्या हुआ कि हम लोग मल्टीमीडिया का भी यूज़ करने लगे और टेक्स्ट का भी हम लोग यूज़ करने लगे। टेक्स्ट के हिसाब से हम लोग मैसेज सेंड भी करने लगे, ठीक है, 2G टेक्नोलॉजी में। अगला जो पॉइंट है, GPRS टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस। तो इसी 2G टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही GPRS टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस हुआ। इट इनेबल वेब ब्राउजिंग, ईमेल सर्विसेज एंड फास्ट अपलोड और डाउनलोड स्पीड। तो यहाँ पे जो है GPRS जो है वो क्या है, आपका लेटेस्ट वर्जन है इसका, ठीक है। 2G का लेटेस्ट वर्जन है। 2G और अगर GPRS हम लोग ऐड कर दें तो आपका हो जाता है 2.5G, ठीक है। तो ये लेटेस्ट वर्जन है 2G का GPRS। तो इससे क्या हुआ, GPRS जब इंट्रोड्यूस हुआ तो इससे क्या हुआ, वेब ब्राउजिंग हम लोग इंटरनेट का यूज़ करने लगे अच्छे से, ईमेल सर्विसेज का यूज़ करने लगे, और जो अपलोडिंग और डाउनलोड करने का जो स्पीड था वो भी फास्ट हो गया, ठीक है। तो जो यहाँ पे 2G है और GPRS है, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो हो जाता है कि 2.5G, ठीक है। तो ये जो GPRS है वो लेटेस्ट वर्जन है 2G का। यहाँ पे देखेंगे 2.5G एडवांस वर्जन ऑफ 2G। तो ये सारे क्या है, आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं 2G टेक्नोलॉजी के। अब हम लोग देखते हैं 3G टेक्नोलॉजी। 3G टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एडवांटेज आए, तो हम लोग पहले देखते हैं 3G टेक्नोलॉजी की बात। 3G का मतलब है थर्ड जनरेशन, ठीक है, थर्ड जनरेशन ऑफ मोबाइल टेलीफोनी या मोबाइल टेलीफोन। अगला पॉइंट, फर्स्ट 3G नेटवर्क्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1998, 1998। 1998 में पहला जो 3G नेटवर्क था वो इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। 3G जो टेक्नोलॉजी था वो 1998 में पहली बार 3G नेटवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें भी जो 3G टेक्नोलॉजी, इसमें भी कई सारे एडवांस वर्जन आए, जैसे 3.5G, 3.75G, ये सारे क्या हैं, 3G के एडवांस वर्जन थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो 3G टेक्नोलॉजी है उसके कैरेक्टरिस्टिक। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो 2G टेक्नोलॉजी था उसका कुछ डिसएडवांटेज था, उस डिसएडवांटेज को दूर किया गया किसमें, 3G टेक्नोलॉजी में। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले हम लोग देखते हैं, डेटा स्पीड। इसमें जो इसका स्पीड है 144 kb से 2 Mbps है, ठीक है। इसका जो स्पीड है इस रेंज में है। जो 3G टेक्नोलॉजी है वो 144 kbps टू 2 Mbps इसके बीच में है, ठीक है। इसके बीच में इसका डेटा का स्पीड है, इतने स्पीड से हम लोग डेटा को ट्रांसमिट कर पाते हैं 3G टेक्नोलॉजी में। अगला जो पॉइंट है, फास्ट एंड इजी टू ट्रांसफर ऑफ ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स।
तो 3G टेक्नोलॉजी में बहुत ही आसानी से अपने वॉइस को या फिर अपने ऑडियो को या फिर वीडियो फाइल्स को हम लोग आसानी से और बहुत तेज़ी के साथ हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं अदर डिवाइसेस में। ठीक है, तो ये सारे इसके इसके जो 3G टेक्नोलॉजी है ये सारे इसके एडवांटेज हैं। ठीक है, फास्ट होता है, 3G जो टेक्नोलॉजी था वो बहुत ही फास्ट था 2G की अपेक्षा। अगला जो पॉइंट है, इट इज आल्सो प्रोवाइड रनिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन। जैसे लाइव कोई चीज़ करना हुआ उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रनिंग वेब बेस्ड। ठीक है, जैसे जूम ऐप हुआ, कोई भी हम लोग कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऑनलाइन लाइव कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, रनिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन हुआ। जैसे मल्टीमीडिया को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जीमेल का कोई ईमेल का यूज़ कर रहे हैं, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, 3D गेमिंग मतलब लाइव कर रहे हैं। तो ये सारे जो लाइव आने का जो प्रोग्राम था वो किस में हुआ, 3G टेक्नोलॉजी में हुआ। ठीक है, 3G टेक्नोलॉजी हम लोग को प्रोवाइड किया कि अपने जो भी लाइव कर सकते हैं, जो भी मल्टीमीडिया है, ईमेल है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम लोग लाइव किसी से बात करना चाहते हैं, तो ये सारी टेक्नोलॉजी किस में आ गया, 3G टेक्नोलॉजी में सारे चीज़ें आ गया। तो ये सारे क्या है इसके एडवांटेज। अब हम लोग देखते हैं जो 3G टेक्नोलॉजी है उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। मोबाइल फ़ोन्स मोर कॉस्टली होता था। जो 3G टेक्नोलॉजी हम लोग इससे पहले 4G के पहले हम लोग यूज़ करते थे, उसका जो फ़ोन का कॉस्टली था, जो मोबाइल फ़ोन का कॉस्ट था वो मोर था, ज़्यादा था। ठीक है, किस लिए क्यों ज़्यादा था, क्योंकि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था वो भी हाई था। मोबाइल फ़ोन जो 3G मोबाइल फ़ोन्स था उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था वो भी ज़्यादा था। इस कारण से जो मोबाइल फ़ोन्स जो कस्टमर के पास आते थे तो वो भी महंगे बिकते थे। ठीक है, तो ये सारे कुछ ड्रॉबैक्स हैं 3G टेक्नोलॉजी के। अब हम लोग देखते हैं 4G टेक्नोलॉजी के बारे में। 4G का मतलब क्या है, फोर्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल टेलीफोन। कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ था। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, यूएसए के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है 4G टेक्नोलॉजी को। ठीक है, 2021 के बाद शायद 5G टेक्नोलॉजी आ गया, लेकिन अभी भी 4G टेक्नोलॉजी ही चल रहा है। ठीक है, तो 4G टेक्नोलॉजी का कब इंट्रोड्यूस किया था, 2011 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 700 मेगाहर्ट्ज बैंड है। ठीक है, जो 4G टेक्नोलॉजी जो बैंड है, इसका फ्रीक्वेंसी जो बैंड है 4G टेक्नोलॉजी का वो 700 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो 4.5G इज एडवांस वर्जन ऑफ 4G। तो 4G का जो एडवांस वर्जन है वो क्या था, 2.5G है। ठीक है, तो इसमें 25 जो 4G का एडवांस वर्जन है वो 4.5G है। इसमें भी कुछ हो सकता है मॉडिफाई करके 4.5G को बनाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं जो 4G टेक्नोलॉजी है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डेटा स्पीड है। तो 4G टेक्नोलॉजी का जो डेटा स्पीड है वो कितना है, बहुत ही हाई है, 100 Mbps टू 1 Gbps इसके बीच में है। ठीक है, डेटा का जो स्पीड है वो कितना है, 100 Mbps टू 1 Gbps। ये सब थियोरेटिकली है, प्रैक्टिकली ये सब नहीं है। प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे तो इससे कम ही होगा, लेकिन अगर हम लोग थियोरेटिकली बात कर रहे हैं तो इसका जो डेटा स्पीड है 4G टेक्नोलॉजी का वो 100 Mbps से 1 Gbps है। इसका स्पीड इतना है, लेकिन जो कस्टमर है उनके पास आते आते जो स्पीड है वो भी कम हो जाता है। लेकिन हम अगर थियोरेटिकली बात कर रहे हैं तो 4G का जो डेटा स्पीड है वो 100 MB से 1 Gbps है इसका स्पीड। ठीक है, अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है IP टेलीफोनी, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीफोनी है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल पे बेस्ड है 4G टेक्नोलॉजी। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। अगला जो है मोबाइल वेब एक्सेस, जिसको शॉर्ट में MWA बोलते हैं। कई सारे मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं 4G के द्वारा। हाई डिफिनेशन मोबाइल टीवी। ठीक है, इसका जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत ही HD क्वालिटी में है। जो 4G हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका जो मोबाइल का क्वालिटी है, जो मोबाइल टीवी का क्वालिटी है, जो मोबाइल का स्क्रीन का क्वालिटी है वो क्या है, वेरी हाई है। ठीक है, उसका जो मोबाइल डिफिनेशन है जो HD क्वालिटी है। तो हम लोग समझते हैं कि जो 4G टेक्नोलॉजी है
उसका एक टर्म हम यूज़ करते हैं 4G को डिराइव करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, मैजिक वर्ड का हम लोग यूज करते हैं किसको, 4G को डिस्क्राइब करने के लिए। तो एम फॉर क्या है आपका, मोबाइल मल्टीमीडिया। ए से क्या है आपका, एनी टाइम एनीवेयर। जी से क्या है आपका, ग्लोबल मोबिलिटी सपोर्ट। ठीक है, जो 4G है वो सारे वर्ड को भी कनेक्ट करता है एक दूसरे से, और चाहे जहाँ देश के किसी कोने में या फिर किसी भी देश के किसी कोने में, इन सारे चीज़ों को कनेक्ट करने का काम क्या होता है, 4G टेक्नोलॉजी कर रहा है अभी भी। और 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद तो बहुत सारा चीज़ बदल जाएगा। अगला जो वर्ड है वो क्या है, आई जो है, आई का क्या मतलब है, इंटीग्रेटेड वायरलेस सोल्यूशन। सी से क्या है, कस्टमाइज्ड पर्सनल सर्विसेज। तो ये सारे जो मैजिक वर्ड है, ठीक है, मैजिक जो वर्ड है, इसको हम लोग इसके द्वारा 4G जो टेक्नोलॉजी है उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 5G टेक्नोलॉजी, जो अभी इंट्रोड्यूस तो कह सकते हैं नहीं हुआ। कई सारी जो मोबाइल्स कंपनियां हैं जो मोबाइल्स फ़ोन में बना रही हैं वो 5G टेक्नोलॉजी पे बेस बना रही हैं, लेकिन अभी हमको लग रहा है 5G टेक्नोलॉजी अभी भारत में आने में कुछ समय लगेगा। ठीक है, तो 5G के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी क्या है। 5G का मतलब क्या है, 5th जनरेशन ऑफ मोबाइल टेलीफोन। ठीक है, 5th जनरेशन है। इसके बारे में जो फर्स्ट जी के जो 5G टेक्नोलॉजी के बारे में 2010 से ही इस पे काम चालू हो गया था, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट 5G है। कई सारे जो दैनिक जीवन हम लोगों का है वो बदल जाएगा। 5G जैसे ही आएगा तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगा। जो काम आज 4G में कम समय में हो रहा है, उससे भी बहुत ही कम माइक्रो समय में जो 5G टेक्नोलॉजी हमारे काम को कर जाएगा। ठीक है, इसमें जो डेटा का स्पीड होगा बहुत ही तगड़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा 5G टेक्नोलॉजी में। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कंप्लीट वायरलेस कम्युनिकेशन विथ ऑलमोस्ट नो लिमिटेशंस। तो कंप्लीट वायरलेस कम्युनिकेशन होगा, जो 5G टेक्नोलॉजी होगा वो क्या होगा आपका, कंप्लीट वायरलेस होगा, और इसके कोई भी लिमिटेशंस नहीं होंगे। वायरलेस टेक्नोलॉजी में कोई भी लिमिटेशंस नहीं होंगे। अगला जो पॉइंट है, हाईली सपोर्टेबल टू www का मतलब होता है 3W। जब होता है तो इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, लेकिन जब 4W हो जाता है तो इसको वायरलेस बोलते हैं। वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब सारे कंट्रीज को, सारे वर्ल्ड को एक साथ खड़ा कर देगा 5G टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक दूसरे के लिए बनेगा जो 5G टेक्नोलॉजी है, पूरे सारे संसार को, सारे वर्ल्ड को वायरलेसली कनेक्ट कर देगा आपका 5G टेक्नोलॉजी। इसके क्या कई सारे एडवांटेज हैं जो 5G टेक्नोलॉजी है। कौन कौन से इसके एडवांटेज हैं देखते हैं। क्लियरिटी इन ऑडियो और वीडियो, इसकी जो वीडियो और ऑडियो की जो क्लियरिटी होगी बहुत ही फास्ट होगी, बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही क्लियर होगी। फास्टर डेटा ट्रांसमिशन, तो अगर हम लोग अभी तो हम लोग 4G यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी डेटा का ट्रांसमिशन बहुत तगड़ा है, लेकिन जैसे ही 5G आ जाएगा डेटा का जो ट्रांसमिशन होगा, डेटा को जो हम लोग ट्रांसमिट करेंगे वो बहुत ही तगड़ा होगा, बहुत ही फास्ट होगा। ठीक है, बहुत ही कम समय में हमने अपने डेटा को, जो भी ऑडियो फाइल से, वीडियो फाइल से, कोई भी चीज़ है उसको ट्रांसफ़र कर पाएंगे बहुत ही कम समय में 5G टेक्नोलॉजी के थ्रू। अगला जो पॉइंट है वो हाई स्पीड और हाई कैपेसिटी। इसका जो स्पीड होगा, जो 5G टेक्नोलॉजी, इसका स्पीड तो हाई होगा, इसकी कैपेसिटी भी हाई होगी। बहुत ही कम समय में डेटा को ट्रांसफ़र कर पाएंगे तो हाई स्पीड हो गया। इसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ही हाई होगी। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, प्रोवाइडिंग लार्ज ब्रॉडकास्टिंग ऑफ डेटा इन Gbps। तो जो 5G टेक्नोलॉजी जैसे ही आ जाएगा तो इसका जो स्पीड होगा वो GB में चला जाएगा। 1GB से लगाए 2GB 3GB, इस तरह से इसका स्पीड हो जाएगा डेटा का ट्रांसमिशन। तो बहुत, जो अपना काम हम लोग कर रहे हैं बहुत ही कम समय में सारे काम को कर पाएंगे। जो इंटरनेट बेस होगा वो भी, और जो मोबाइल फ़ोन बेस होगा वो भी, जो भी काम हम लोग कर रहे हैं इंटरनेट बेस पे, उससे क्या हो गया, डेटा जो स्पीड है वो बहुत फास्ट हो जाएगा 5G में। तो अपने काम को बहुत ही कम समय में कर पाएंगे और समय का हम लोग का बचत होगा। अब देखते हैं मल्टीमीडिया, न्यूज़पेपर, वॉच टीवी प्रोग्राम्स विथ HD क्वालिटी। तो वेरी हाई पिक्चर क्वालिटी में हम लोग मल्टीमीडिया, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या फिर देख सकते हैं। और वॉच जो
टीवी है, जो मोबाइल फ़ोन से हम लोग इसकी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, जो भी मोबाइल फ़ोन से हम लोग 5G में टेक्नोलॉजी में यूज़ करेंगे, उसका जो वीडियो क्वालिटी होगा बहुत ही हाई होगा, HD से भी HD होगा, बहुत ही हाई क्वालिटी का होगा। ठीक है, 5G इज़ मोर इफ़ेक्टिव एंड मोर अट्रैक्टिव। तो 5G टेक्नोलॉजी जो होगा वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा, बहुत सारे काम को ईजी बना देगा, इफ़ेक्टिव होगा और अट्रैक्टिव भी होगा 5G टेक्नोलॉजी। ठीक है, 5G जो होगा बहुत ही इफ़ेक्टिव भी होगा, बहुत ही अट्रैक्टिव भी होगा। अगला जो पॉइंट है, इट विल बी अवेलेबल इन द मार्केट 2022 एट अफोर्डेबल कॉस्ट विथ मोर रिलायबिलिटी देन प्रीवियस मोबाइल्स। तो ये तो अभी हम लोग मान सकते हैं कि 2022 के बाद से 5G टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल हो जाए, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। मान सकते हैं कि जो 5G टेक्नोलॉजी है वो 2022 के लास्ट तक हो सकता है कि मार्केट में अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो इसके जो प्रीवियस मोबाइल फ़ोन होते थे, इससे पहले जो 5G से पहले जो मोबाइल फ़ोन होते थे, उनसे ज़्यादा रिलायबल होगा 5G मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, इट इज़ गोइंग टू गिव टफ कंपटीशन टू कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। जब हम लोग मोबाइल फ़ोन में हम लोग यूज़ करेंगे 5G टेक्नोलॉजी को, तो टफ कंपटीशन देगा कंप्यूटर्स को और लैपटॉप्स को। ठीक है, मोबाइल फ़ोन जो होगा वो हमारे हाथ में ही हो जाएगा, कंप्यूटर और लैपटॉप। तो ये सारे कुछ बेसिक नॉलेज था 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो जनरेशन ऑफ मोबाइल टेलीफोन है उसको अच्छे से आप समझ पाए होंगे कि 1G क्या है, 2G क्या है, 3G टेक्नोलॉजी क्या है, 4G क्या है, 5G क्या है। इन सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो लेक्चर आगे भी आता रहेगा। हाँ, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो मेरा कोशिश यही है कि मैक्सिमम लोगों का इस वीडियो से हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें और मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।